2 मई 2011 कुछ हेलीकॉप्टर पाकिस्तान के एबोटाबाद शहर की ओर उड़ रहे हैं। इनमें मौजूद हैं 24 नेवी सील कमांडोज। उनका टारगेट है 9/11 हमलों का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन। ये मिशन टॉप सीक्रेट है। इसकी जानकारी सिर्फ यूएसए की हाई लेवल गवर्नमेंट को है। करीब 10 साल की लंबी तलाश के बाद दुनिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट आखिरकार लोकेट हो चुका है। ऑन ऑपरेशन के 3 मेन स्टेप्स हैं: हेलीकॉप्टर को बिना डिटेक्ट हुए लैंड कराना, बिल्डिंग में एंट्री करना और टारगेट को एलिमिनेट या कैप्चर करना। लेकिन बिन लादेन को हर खतरे का अंदाजा था। उसने अपने घर को एक फोर्ट्रेस बना रखा था। 12 फुट ऊंची कंक्रीट वॉल्स, ऊपर बार्ब्ड वायर, हर विंडो ब्लैक की हुई और बैल्कनीज पूरी तरह बंद। इतना ही नहीं, ड्रोन्स भी अंदर नहीं देख सकते थे। मतलब सील्स को अंदर की कोई विजुअल इन्फो नहीं थी। उन्हें ब्लाइंड एंट्री लेनी थी। 90 मिनट की फ्लाइट के बाद हिंदू कुश पहाड़ियों को पार करते हुए कंपाउंड नजर आता है। अब चैलेंज है बिना किसी को पता चले क्वाइटली लैंड करना। पर एक और बड़ी दिक्कत है, व्हाइट हाउस ने यह प्लान पाकिस्तान को नहीं बताया था। डर था कि कहीं इन्फो लीक ना हो जाए। अगर पाकिस्तानी आर्मी ने इन कमांडो को देख लिया तो उन्हें हॉस्टाइल दुश्मन फोर्स समझकर हमला कर सकती थी। और कंपाउंड से बस 1 किलोमीटर दूर पाकिस्तानी मिलिट्री एकेडमी भी थी जो हेविली आर्म्ड थी। इसलिए ये पूरा मिशन वर्ल्ड के सबसे एक्सपर्ट टैक्टिकल माइंड्स ने प्लान किया था। प्लान ये था कि हेलीकॉप्टर बहुत लो उड़कर आएंगे ताकि रेडार से बच सकें। एक हेलीकॉप्टर रूफटॉप पर हवर करेगा जिससे सील्स रस्सी से नीचे उतर सकें। दूसरा हेलीकॉप्टर मेन गेट के पास कमांडो उतारेगा ताकि मल्टीपल एंगल से एंट्री की जा सके। 3 और हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय में है इमरजेंसी के लिए। व्हाइट हाउस से प्रेसिडेंट ओबामा खुद लाइव ऑपरेशन देख रहे थे। 8 मंथ्स की प्लानिंग के बाद भी एक छोटी सी गलती रह गई थी। जैसे ही पहला हेलीकॉप्टर कंपाउंड के ऊपर आता है, हवर करते हुए पायलट का कंट्रोल लूज हो जाता है और वो कोर्टयार्ड में क्रैश हो जाता है। टेल टूट जाती है। दूसरा हेलीकॉप्टर तुरंत रिएक्ट करता है और पास के फील्ड में सेफली लैंड करता है। गुड थिंग, कोई भी घायल नहीं होता। अब सील्स क्वाइटली एंट्री पॉइंट्स पर मूव करते हैं। पता नहीं चलता कि अंदर वालों को भनक लगी या नहीं। अब असली टेस्ट शुरू होता है। अब गेस्ट हाउस की ओर एक टीम जाती है। उन्हें अंदर एक आदमी AK-47 के साथ दिखता है। उसे मार गिराया जाता है। कुल 3 लोग मारे जाते हैं, जिनमें से एक था अबू अहमद अल कुवैती, बिन लादेन का कुरियर। उसी की वजह से CIA को इस लोकेशन का पता चला। अब मेन बिल्डिंग में एंट्री शुरू होती है। साउथ गेट से टीम धीरे धीरे अंदर घुसती है। अंदर बेसिक फर्नीचर था, फ्लोर पर गद्दे, पुरानी डेकोरेशन। एक कमरे में बच्चों की होम स्कूलिंग चल रही थी, अरबी में। तभी एक आदमी हॉलवे से झांकता है। उसे गोली मारी जाती है। दूसरा बंदूक उठाने की कोशिश करता है। उसे भी एलिमिनेट कर दिया जाता है। फर्स्ट फ्लोर क्लियर होता है, लेकिन सेकंड फ्लोर का गेट स्टील का बना होता है, बहुत मजबूत। नॉर्मल एक्सप्लोसिव्स काम नहीं आते और हेवी धमाका पूरा मिशन खराब कर सकता था। इसीलिए यूज किया गया प्रिसीजन ब्रीचिंग चार्जेस, छोटे लेकिन फोकस्ड ब्लास्ट्स जो सिर्फ ताला उड़ाते हैं। अब सील्स सेकंड फ्लोर की ओर बढ़ते हैं। तभी ऊपर से फुटस्टेप्स की आवाज आती है। एक लड़का सफेद टी-शर्ट में झांकता है। उसे भी शूट किया जाता है। वह था बिन लादेन का बेटा खालिद। सेकंड फ्लोर में 3 रूम्स थे जहां ग्रुप का डेटा स्टोर था। कंप्यूटर्स, हार्ड ड्राइव्स, पेन ड्राइव्स, सब कुछ। यहीं से सारी प्लानिंग और इन्फो शेयर होती थी। बिन लादेन ऑनलाइन कम्युनिकेशन से बचता था। वो हैंड रिटन नोट्स लिखता या मैसेजेस USB में सेव करके अपने कुरियर से भिजवाता था। लेकिन डेटा को कहीं ना कहीं स्टोर तो करना ही पड़ता था। और अब वो सील्स को मिल चुका था। अब मिशन का लास्ट स्टेप, कमांडोज क्वाइटली सीढ़ियों से ऊपर बढ़ते हैं। वहां पिच ब्लैक डार्कनेस है। सडनली एक हल्की सी शैडो दिखती है। गोली चलती है। टीम अंदर दौड़ती है। कमरे में 2 महिलाएं हैं। एक कोने में बच्चे हैं और जमीन पर एक लंबा आदमी, सफेद दाढ़ी वाला, वो बिन लादेन है। लेकिन मिशन अभी पूरा नहीं हुआ। दूसरी मंजिल का डेटा पूरी टेररिस्ट नेटवर्क को एक्सपोज कर सकता है। सील्स जल्दी से सारे डिवाइसेस
लैपटॉप्स, फोन्स, हार्ड ड्राइव्स समेट लेते हैं। क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है ताकि कोई उसकी टेक्नोलॉजी चुरा न सके। बैकअप हेलीकॉप्टर आता है और पूरी टीम एक्सट्रैक्शन के लिए तैयार होती है। किसी भी सीएल को चोट नहीं आई। ये मिशन अब तक का सबसे एक्यूरेट और सक्सेसफुल माना जाता है। प्रेसिडेंट ओबामा ने ओसामा बिन लादेन के मारे जाने की घोषणा की। उसी समय उसका अंतिम संस्कार भी शुरू कर दिया गया था। उसे दफन नहीं किया गया ताकि उसकी कब्र को कोई एक्सट्रीमिस्ट श्राइन न बना दे। उसका शव सफेद कपड़े में लपेटकर समंदर में दफनाया गया। कंपाउंड से मिले डेटा से CIA को कई सीक्रेट्स मिले, साथ में कुछ अजीब फाइल्स जैसे सुपर मारियो और काउंटर स्ट्राइक गेम भी। करीब 97 जीरो डॉक्यूमेंट्स मिले जिनका सालों तक एनालिसिस चला। इनसे ग्रुप की पूरी स्ट्रेटजी और फ्यूचर प्लान्स का पता चला। सुबह करीब 3 बजे पाकिस्तानी सेना को इस मिशन की जानकारी मिली। जब तक उनकी टीम पहुंचती, सील्स जा चुके थे। कुछ महीनों बाद सरकार ने उस बिल्डिंग को पूरी तरह गिरा दिया ताकि वो टूरिस्ट अट्रैक्शन न बन जाए। आज वहां सिर्फ एक खाली कंक्रीट बेस बाकी है।